हाय एवरीवन, मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो हियर विल गो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्लाइड पे दिख रहा है आपको। देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऑफ डी फार्मेसी पार्ट 1। ओके, सो दिस आर द सब्जेक्ट्स व्हाट वी हैव। देखिए, पहला है हमारा फार्मास्यूटिक्स 1, दूसरा है फार्मा केमिस्ट्री 1, तीसरा है फार्माकोग्नोसी, चौथा है बायोकेमिस्ट्री इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, और पांचवा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और छठवा है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। दिस आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर पार्ट 1। ओके, और ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो 75 आवर्स के होते हैं ऑलमोस्ट। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है वो 50 आवर्स का है, इसके अलावा बाकी सारे 75 आवर्स के होते हैं, जिसे हमें पढ़ाना है पूरे साल भर इसी को आपको पढ़ना होता है। और इसके बाद अगर मैं इस सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ में अगर बात करूं, ब्रीफ यानी कि थोड़ा सा और उसकी जानकारी आपको दूं, सो स्टार्ट करते हैं हम फार्मास्यूटिक्स 1 से। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स 1 में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, व्हाट स्टडी इन दैट, लाइक व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दैट। वो है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म। व्हाट यू मीन बाय डोसेज फॉर्म? यू नो, यू आर टेकिंग टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन। वो जो मेडिसिन होता है दैट इज कॉल्ड डोसेज फॉर्म। If you are taking paracetamol, that is in the form of tablet. It means dosage form is a tablet. Okay. If you are taking paracetamol in the form of syrup, that means the syrup is a dosage form. Okay. So here what we have to study different type of dosage form. जैसे कि अभी आप जो नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा टैबलेट, सिरप, इंजेक्शंस, है ना, कैप्सूल्स, ये सब देखा होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट डोसेज फॉर्म आते हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और इसमें ये भी पढ़ना है क्योंकि कौन कौन से क्लास आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म होते हैं ना, जैसे कि एक होता है टैबलेट, तो वो हो गया सॉलिड डोसेज फॉर्म, एक होता है सिरप, वो हो गया लिक्विड डोसेज फॉर्म, एक होता है फॉर एग्जांपल ऑइंटमेंट एंड क्रीम, वो किस में आता है, वो जाता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको डोसेज फॉर्म पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स में। उसके बाद जो चीज़ें पढ़नी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आपको पढ़ना है, वो है फार्माकोपिया। Pharmacopoeia is a standard book. Is a standard book in that everything is written about the medicine. मतलब मेडिसिन कैसे बनती है, मेडिसिन को कैसे क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है, कैसे उसकी पैकिंग की जाती है, कैसे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये सारी जानकारी ना आपको फार्माकोपिया में मिलती है। और ये डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी इंडिया की है तो उसका नाम क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। अगर वो यूएसए का है तो उसका नाम क्या है, यूएसपी, यूएस फार्माकोपिया। अगर वो ब्रिटेन का है तो ब्रिटेन का, उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रिटेन फार्माकोपिया, यानी कि बीपी उसको हम लोग कहते हैं, राइट। सो दीज आर दी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, जो हर एक कंट्री की अपनी स्पेशल बुक होती है। ठीक है, तो हमारी कंट्री की भी बुक्स है तो उसके बारे में हमको पढ़ना होगा, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हमको ये फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना होता है, राइट। और उसके बाद जो आता है प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो ये लिखा है प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो एक्चुअली में फार्मास्यूटिक्स 1 में आपको पढ़ना क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स 1 में आपको मेडिसिन कैसे बनाना है, हाउ टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, वही हमको पढ़ना है। तो वो ड्रग्स बनाने से पहले यू शुड स्टडी दी प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस। इफ यू आर मेकिंग समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग सलाड, ग्रीन सलाड, ओके, सो इन दैट ग्रीन सलाड यू हैव टू डू कटिंग, है ना, कटिंग आपको करना होगा। तो जो कटिंग करना होगा इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सलाड, एक्चुअली में जो कटिंग करना होगा दिस इज वन प्रोसेस। ओके, तो वैसे ही दवाई बनाने में डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हमको यूज करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है साइज रिडक्शन, मतलब साइज छोटा करना किसी भी चीज का। उसके बाद स्टरलाइजेशन, जो भी कोई दवाई बनाते हैं उसको आदमियों को, किसी को भी जब कोई भी यूज करता है तो पहले स्टराइल करने के बाद ही वो चीजें यूज कर सकता है। जैसे पेरेंटल्स हो गया, इस चीजों का स्टराइल होने के बाद ही हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। उसके बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन भी हम मेडिसिन बनाते समय बहुत बार यूज करते हैं, राइट, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो ऐसे हमको बहुत सारे प्रोसेस जो है वो यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में पढ़ना है, प्रोसेस के बारे में, राइट। और उसके बाद जो आता है जो चौथा वाला टॉपिक है मेट्रोलॉजी सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। देखो मेट्रोलॉजी सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी अगर हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि 5 kg शुगर, राइट। अगर हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं 5 पाउंड शुगर, राइट। अगर वही आप चाइना में काम कर रहे हो तो वहाँ की जो वेट्स का जो भी फॉर्मूला होगा, आप उसका जो भी यूनिट्स होगा आप उसका यूज करेंगे। सो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं मेडिसिन के, सो दे आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पीपल्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग रीजन से लोग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई होता है चाइना से, कोई यूएस से, कोई ब्रिटेन से। तो कैसा ना, हमें एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप लोग, जैसे कि एक फिक्स यूनिट्स के बारे में पढ़ना होगा जो कि वेट से मेजरमेंट्स के लिए होता है, जो कि हर एक कंट्री के लोग समझ सकते हैं। तो वो इसमें यहाँ पे हमको पढ़ना है कि हर एक यूनिट्स को हम कैसे केजी से हमारी जो यूनिट्स से कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे उसको सीखेंगे। तो ये हमको पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स 1 में।
और उसके बाद है स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल मतलब इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट इज मीन्स दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वैक्सीन, सेरा, जो आप पोलियो का वैक्सीन लगाते हो, जो आप अभी जो नया वैक्सीन बन भी रहा है कोविड का, है ना, तो दिस इज ऑल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो इसके बारे में भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे हमको पढ़ना है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में, क्या कि उसे कैसे बनाना है, हाउ टू मैन्युफैक्चर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो दिस आर द मेजर टॉपिक जो आपको फार्मास्यूटिक्स 1 में पढ़ना है। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से एक शॉर्ट ब्रीफ बताता हूँ। इसमें आपको पढ़ना क्या है, दवाइयों को कैसे बनाना है, हाउ टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, ओके, देन व्हाट इज द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है दवाई बनाने में, वो उसके कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेस हैं वो पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है हाउ टू मेजर, मतलब मेजरमेंट्स और वेट्स के जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं उसको भी हमें पढ़ना है। यहाँ पे क्यों पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें फार्मास्यूटिक्स 1 में दवाइयाँ कैसे बनाना है, हाउ टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स, वही हमें यहाँ पे सीखना है। तो वो सीखने के लिए तो आपको सारी चीज़ें सीखनी होगी ना, कि क्या वेट से मेजरमेंट्स के यूनिट्स कौन से होते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप के डोसेज फॉर्म कितने होते हैं। अरे डोसेज फॉर्म जो आपको पता चलेगा तो ही तो आप उसको बना पाओगे। अगर डोसेज फॉर्म आपको पता नहीं होगा तो आप उसको बनाओगे कैसे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे फॉर एग्जांपल जो आपको अभी पता नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूँ तो व्हाट डू मीन बाय ऑइंटमेंट पता होगा आपको, क्रीम पता होगा आपको, ठीक है, पेस्ट, जेलीज भी आपने नाम सुना होगा, आपने क्या टिंक्चर का नाम नहीं सुना होगा, है ना। टिंक्चर क्या होता है, तो टिंक्चर भी एक डोसेज फॉर्म है। टिंक्चर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग, मतलब कोई भी क्रूड ड्रग का अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मतलब उसका प्योर एक्जैक्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है, अगर वो लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टिंक्चर। तो अभी टिंक्चर के बारे में तो आपको पता नहीं होगा, दिस इज नॉट अ कॉमन, सो इसलिए यहाँ पे डोसेज फॉर्म डाला है, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप के और भी बहुत सारे टिंक्चर जैसे और भी बहुत सारे डोसेज फॉर्म आते हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें यहाँ पे आपको आई ऑइंटमेंट, आई लोशन, है ना, आई ड्रॉप, सब कुछ आएगा। अरे ये तीनों चीज कैसे, आई ड्रॉप, आई लोशन, आई ऑइंटमेंट, दिस ऑल आर डिफरेंट। तो अभी आप लोगों ने अपनी नॉर्मल कॉमन लाइफ में क्या देखा होगा, सिर्फ आई ड्रॉप देखा होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको डोसेज फॉर्म चैप्टर डाला है कि आपको पता भी चले कि आई ऑइंटमेंट भी आता है और आई मतलब लोशन भी आता है, ऐसे डिफरेंट टाइप के डोसेज फॉर्म आते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब फार्मास्यूटिक्स 1 में आपको क्या पढ़ना है, फाइनली आपको क्या पता चला, आपको पढ़ना है हाउ टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड व्हाट इज द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ओके, और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ठीक है, हाउ टू मैन्युफैक्चर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट वो सीखना है। और यहाँ पे हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, कितने टाइप के डोसेज फॉर्म आते हैं, मतलब दवाइयाँ जो केमिकल्स जो होता है उसका जो फॉर्म, मतलब जो डोज बनता है फॉर टेकिंग मेडिसिन, है ना, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, वो हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो ये बात हो गई फार्मास्यूटिक्स 1 की। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जो है फार्मा केमिस्ट्री 1, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटीडोट, एंटीऑक्सीडेंट, जो भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसका आपको कौन कौन सा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसके साथ साथ में उसका मेडिसिनल यूज क्या है, उसका क्या यूज, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या यूज है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज, और फिर ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके आपको मेडिसिनल यूज पढ़ना है, उनकी स्टोरेज कंडीशन पढ़ना है कि कैसे हमको स्टोर करना है। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मेडिसिन को आपको कैसे स्टोर करके रखना है, मेडिसिन को आपका क्या केमिकल फॉर्मूला है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, इसमें हमको क्या पढ़ना है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ पे हम दवाइयों को टेस्ट करते हैं मार्केट में जाने से पहले। लाइक फॉर एग्जाम्पल, this is my company name is Rahul Pharmaceuticals, okay, in that Rahul Pharmaceuticals, if you manufacturing one drug that is paracetamol, okay, and if I want to sell into the market, so before going to market we have to check what is the quality of our drug, because what we are thinking this is very good, but actually it is good or not, we have to check, because overall this is what is medicine is a chemical compound, okay, if there is some problem, so you will get the more problem in that. If you are taking some medicine which is having some issues with the chemical formula, then you will get the more difficulties, okay. So कैसा है कि दवाइयाँ बनाने से पहले हमें, दवाइयाँ बनाने के बाद मार्केट में भेजने से पहले हम उसके ऊपर, दवाइयों के ऊपर बहुत सारे टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ओके। वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से क्या पता चलता है हमें कि जो हमने मेडिसिन बनाई है उसकी क्वालिटी, उसका जो टोटल इंग्रेडिएंट जो हमने यूज़ किया है वो सारी चीज़ प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, और हमारी मेडिसिन जैसी हमें चाहिए वैसी बनी है कि नहीं बनी है, ये हमें पता चलता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में। जो हमें पढ़ना है
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 में, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसके अंदर आता है लिमिट टेस्ट और ऐसे, ये दो एक्चुअल में टेस्ट के नाम है जिसमें हमें पता चलता है कि हाउ मच क्वालिटी ऑफ लाइक लिमिट टेस्ट में क्या पता चलता है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब इम्प्योरिटीज के बारे में पता चलता है कि व्हाट इम्प्योरिटीज दे प्रेजेंट इन आवर ड्रग, ओके। और दूसरा आता है ऐसे, ऐसे में क्या पता चलता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, मतलब इफ आई एम गिविंग यू वन टैबलेट फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल, ओके, and I will tell how you just tell me what is the quantity of the paracetamol in this tablet. So what you will do the ऐसे जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है उस गिवन सैंपल के अंदर, जो सैंपल हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो मेजर टॉपिक में से ये भी आता है जहाँ पे हमें पढ़ना है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। मतलब बहुत सारे ऐसे कि आप बोल सकते हो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं जो हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के, फॉर क्योरिंग पर्पस के लिए, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस। सो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है कि और कैसे उसको हैंडल करना है। आप जब कोई भी चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने हाथ में यूज़ करते हो, यहाँ पे स्टोर करते हो, तो कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 में पढ़ना है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी इज आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, ओके। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज एवरीथिंग अबाउट द क्रूड ड्रग्स, ओके। व्हाट इज द क्रूड ड्रग्स, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, how to adulterate the crude drugs and how to evaluate the crude drugs, okay। अब what is the crude drugs, how I'm telling again and again, because crude drug क्या होता है, this is something what you are using in your daily life, you know, fennel is a crude drug, okay, coriander, and there are so many like aloe, okay, and turmeric, different types of crude drugs present in our market, like हमारे मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं वो इन्हीं क्रूड ड्रग्स से बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इन दिस कोविड सिचुएशन व्हाट वी आर यूजिंग डिफरेंट ऑफ काढ़ा, है ना। इन दैट काढ़ा व्हाट इज दैट इन दैट काढ़ा, क्या है उस काढ़ा के अंदर, उस काढ़ा के अंदर उस ड्रग का कंटेन है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिससे कि हम ठीक होते हैं, राइट। हमें वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो वो जो कंटेन होता है, जो हमारे हेल्थ, जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में लाता है, वो एक्चुअल में ड्रग होता है ना। तो वो ड्रग के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। अब उस ड्रग के बारे में पढ़ना है तो ये भी पढ़ना है कि उसका एडल्ट्रेशन कैसे होता है, यू नो। हमने एक जो क्लो होता है वो मार्केट में मिलता है रोड के ऊपर, तो 5 रुपये में इतना सारा मिलता है, और वही चीज़ें हम जाके किसी अच्छे स्टोर से खरीदते हैं तो 5 रुपये में थोड़ा सा ही मिलता है। तो जो बहुत क्वांटिटी में हमको क्लो मिलता है वो क्या होता है, एडल्ट्रेटेड होता है ना, मतलब वो असली नहीं होता है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सब निकाल लिया होता है और वो सिर्फ एक कचरा होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर मैंने उसको पानी में उबाल दिया 1 घंटा और उसके बाद उस पानी को ले लिया, पानी को पी लिया, तो मेरा काम तो हो गया, बाकी मैंने उसको सुखा के बेच दिया, ओके। तो उसको बेचने में सस्ते में बेच सकता हूँ मैं। तो वैसी चीज़ें जो उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है फार्माकोग्नोसी में, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द आयुर्वेदिक ड्रग्स, समझ लो। इसी तरीके से आपको समझना, फार्माकोग्नोसी में आपको आयुर्वेदिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। अब इसके अलावा यहाँ पे एडल्ट्रेशन इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया। फिर हाँ, मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी ऑफ ड्रग, मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी ऑफ ड्रग भी यहाँ पे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो क्लो अगर मैं आपके हाथ में दूँ तो आप देख के उसको आगे पाछू जैसे ऊपर नीचे देख के आप बता सकते हो हाँ कि ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का है ना। ऊपर बल्ब होती है, नीचे स्ट्रॉ होती है, तो ये सब सारी चीज़ें आप देख के बताते हो। जो आपको आंखों से दिख रहा है उसको बोलते हैं उस ड्रग का मॉर्फोलॉजी। और जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, जो आप माइक्रोस्कोप में उसके पाउडर को या उसके टीएस को, उसके ट्रांसफर सेक्शन को कट करके लगाते हो, उसके बाद देखते हो, और जो माइक्रोस्कोप में उस ड्रग के बारे में दिखता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी ऑफ ड्रग। माइक्रोस्कोपी ऑफ ड्रग मतलब उसका माइक्रोलॉजिकल पार्ट अगर देखते हो, छोटा सा पार्ट जो आपको आंख से नहीं दिखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपी स्टडी। और मॉर्फोलॉजी स्टडी किसको बोलते हैं, जो हम लोग अपने आंख से देख पाते हैं। अभी जैसे आप इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग भी पढ़ना है। मतलब कैसा है, जहाँ पे एडल्ट्रेशन में करना सिखाऊंगा वहाँ पे मैं इवैल्यूएट करना भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि ये ड्रग एक्चुअल में एडल्ट्रेटेड है या नहीं है। सो वो कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसी चेकिंग में बहुत सारे जो टेस्ट आएंगे, उसमें एक मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट और एक माइक्रोस्कोपी टेस्ट भी होगा। व्हाट इज जो मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग उसको देख के चेक करेंगे। माइक्रोस्कोपी टेस्ट मतलब क्या होता है, हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में उसके पाउडर को या उसके टीएस सेक्शन को काट के रख के उसको चेक करेंगे कि हाँ वो असली है कि वो नकली है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। वो भी हमें यहाँ पे फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है, ठीक है। सो फार्माकोग्नोसी इज ऑल अबाउट आयुर्वेदिक ड्रग, ओके। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। देखो नाम से ही पता चलता है, बायो मतलब लाइफ और केमिस्ट्री मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री होती है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या हम पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायोकेमिस्ट्री मतलब होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो जो सारी चीजें प्रोसीजर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, और उस सारों के बीच में जो हमारे जो ये जो सारे स्टेप्स होते हैं इसमें जो हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी जो फॉर्म होता है, तो कौन कौन से रिएक्शन से फॉर्म होता है, कैसे कैसे फॉर्म होता है, सेल लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो सेल लेवल पे जो जो रिएक्शंस होते हैं वो सब हमें इस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें देखिए ब्रीफ स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम एंड डिसीज रिलेटेड टू देम। मतलब ये सब सारी चीजें पढ़नी है हमें यहाँ पे। लिख कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है, व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आपको पढ़ना है डिसीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, जैसे अलग 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 टाइप्स के आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल्स पढ़नी होती है, राइट। अब उसी तरह से आपको प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम्स सारी चीजें पढ़नी है। और आप ये सारी चीजें 12th साइंस में पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें आपको ऐसे नहीं है कि न्यू है, ठीक है। मैं आपको कह सकता हूं कि फार्माकोग्नोसी आपके लिए न्यू होगा, ओके, आपके लिए फार्मास्यूटिक्स न्यू होगा, पर ये जो ये सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, ये आपके लिए नया नहीं है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। और इसके बाद इसमें जो अभी देखिए क्लिनिकल पैथोलॉजी इसका नाम है, तो इसमें थोड़ा सा पैथोलॉजी भी हमें पढ़ना पड़ता है। उसमें आता है ब्लड एंड यूरिन। ब्लड और यूरिन के रिलेटेड जो भी पैथोलॉजी होती है, जो भी उसके स्टैंडर्ड्स वैल्यू होते हैं, जो उसके कंटेंट के वैल्यूज होते हैं, उसके कंटेंट क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है। आप लोगों ने कभी ब्लड टेस्ट तो कराया होगा, तो ब्लड टेस्ट के अंदर आपको जो वैल्यूज नजर आती है आपके यूरिन की, आपके ब्लड्स की, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है कि कितनी घंटे कितने उसके वैल्यूज होने चाहिए, नॉर्मल वैल्यूज क्या होते हैं। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे पढ़ना है नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। मतलब आपके नॉर्मल यूरिन में सारी चीजें क्या क्या होती है और एबनॉर्मल में क्या क्या होती है, और अगर एबनॉर्मल में वो चीजें हैं जो कि एबनॉर्मल है तो उससे कौन सी बीमारी होती है, ये सब भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपकी यूरिन में ग्लूकोज इज नॉट अ नॉर्मल कंपोनेंट, ओके, दिस इज एबनॉर्मल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द यूरिन, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो अगर आपको ग्लूकोज है आपकी यूरिन में, तो इसका मतलब आपको क्या हो सकता है, आपको डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा करके ही हमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ब्लड है तो क्या, अगर कीटोयूरिया आपके कीटोन बॉडीज आपके यूरिन में पाया जा रहा है, लाइक आपके यूरिन में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या, इसके मतलब कौन सी बीमारी आपको हो सकती है। ऐसी चीजें आपको यहाँ पे क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़नी है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन भी पढ़नी है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आपने 12th साइंस में देखा होगा। आपने देखा है ग्लाइकोलाइसिस, नाम सुना होगा, है ना, कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर जो पायरुवेट तक पहुंचते हैं, इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, है ना। तो वैसे ग्लाइकोलाइसिस, HMP पाथवे, है ना, इसके बाद ग्लाइकोनियोजेनेसिस, है ना, और ये कीटोन बॉडीज की जो साइकिल है, वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो साइकिल्स होती है जो हम लोग ने 12th साइंस में पढ़ा है, वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन बॉडी केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन कौन से होंगे, अरे वही होंगे ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब जो फॉर्म होता है वो सब के बारे में होगा, ठीक है। तो ये हमारा था टोटल अबाउट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब जो इसके बाद वाला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है, वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये भी सब्जेक्ट जो है आपका एज इट इज आपने 12th साइंस में भी पढ़ा है, ठीक है। इसमें कोई नया चीज नहीं है, जिसमें आपको ह्यूमन बॉडीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब हार्ट के बारे में पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है, लीवर के बारे में पढ़ना है, लंग्स के बारे में पढ़ना है, ओके, आइस के बारे में पढ़ना है, इवन हियरिंग के बारे में पढ़ना है, इस तरीके की ब्रेन के बारे में पढ़ना है, जिस तरीके से आपने बायोलॉजी में आपके पढ़ा है, ठीक है, 12th साइंस में, एज इट इज आपको यहाँ पे भी इसमें फार्मेसी में भी पढ़ना है, जिसका सब्जेक्ट का नाम हो गया है अब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। ह्यूमन की मतलब हमारी बॉडी की एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है, और उसकी फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। सो ये आपका था डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड देयर फंक्शन विद एनाटॉमी, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट था जो आपने 12th साइंस में पढ़ा है। अब इसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ये भी सब्जेक्ट जो है आपका कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी जो टॉपिक है रिलेटेड टू 12th साइंस है, पर ये आपके सारे सब्जेक्ट्स से मैच होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिजीज के बारे में पढ़ा होगा, है ना, एड्स, कैंसर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे मलेरिया, टीबी, ये सब पढ़ा होगा ना आपने। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब क्या होता है, जो डिसीज यहाँ से वहाँ हम ट्रांसफर हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल इस समय चल रहा है वो है कोरोना, ठीक है। कोविड-19 जो है ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी के थ्रू, वो एक आदमी से दूसरे आदमी में आसानी से जा सकती है, जस्ट टचिंग से या फिर बात करने से, इस तरीके से जा सकती है, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी यहाँ पे हमको पढ़ना है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो है डिसीज है जो कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं होती। फॉर एग्जांपल डायबिटीज मिलेटस, ठीक है, मुझे डायबिटीज मिलेटस अगर है, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊँ, ठीक है ना,
अगर जैसे कुछ भी अगर आपसे मैं आपके साथ करूँ तो मेरा डायबिटीज़ आपके बॉडी के अंदर नहीं घुस जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है, जो कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं होती। तो इन ये दिस इज वन टॉपिक, हाँ ये एक टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारे डिसीज के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे देखो हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। हेल्थ 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 हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज हेल्थ। अरे हेल्थ एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें हेल्थ मतलब क्या होता है, फिजिकल हेल्थ ही नहीं आता है, उसमें मेंटल हेल्थ आता है, सोशल हेल्थ आता है, सोशल सोसाइटी में आप कैसे रहते हो वो भी एक आपका हेल्थ एक्चुअल में तुम्हारा हेल्थ को ही डिफाइन होता है उसी से, ठीक है ना। आप अगर सोसाइटी में सबसे लड़ते हो, सबसे झगड़ते हो, तो मतलब आपका सोशल हेल्थ अच्छा नहीं है। आपका मेंटल हेल्थ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है, फिजिकल हेल्थ मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो इसका मतलब मेरा स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ मतलब ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ, है ना। और उस हेल्थ का भी मतलब क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी में पढ़ना है। उसके बाद डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग डेमोग्राफी का भी इसे पढ़ना है। फैमिली प्लानिंग मतलब कैसा होता है, दिस इज देखो सब्जेक्ट का नाम क्या है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ से रिलेटेड जो एजुकेशन होता है वो आपको यहाँ पे उस पर ध्यान देना है। तो देखो फैमिली प्लानिंग भी उसमें ही आता है। फैमिली प्लानिंग मतलब कैसा होता है कि अगर आपको जैसे एक बच्चे के बाद 2 बच्चा नहीं चाहिए, 3 बच्चा नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है कि जिससे कि आप उसको प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको रोक सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि देखो आप यू आर नाउ गोइंग टू बिकम ए फार्मासिस्ट बनने वाले हो, तो बट ऑब्वियसली यू नो कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिफरेंट पार्ट कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे कॉपर्टी यूज़ करते हैं, कैसे हम कॉन्डम यूज़ करते हैं, कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेलीज आते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे कि आप लोगों को बता सको, डिफरेंट कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं हम उनको बता सको कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप ही लोग हो जो कि इन चीज़ों को अवेयरनेस इन चीज़ों की होती है वो आप लोग आगे बढ़ाते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा ड्यूटी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। ये सिंपल टॉपिक जो आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा वही टॉपिक है, कुछ और नहीं है। और फर्स्ट एड के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फर्स्ट एड मतलब क्या है, देखो अब मैंने बताया हेल्थ एजुकेशन के बारे में है ना, तो आपको फर्स्ट एड भी तो पता होना चाहिए। आप फार्मासिस्ट हो और अभी किसी का हाथ टूट जाए, कोई जल जाए, है ना, अचानक से कोई समझ लो कोई बेहोश होकर गिर जाए, तो आप उसको क्या फर्स्ट एड दोगे। हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। वी आर नॉट ए डॉक्टर बट वी आर ए फार्मासिस्ट, तो वी नो एक्चुअली हमें पता है कि क्या फर्स्ट एड होना चाहिए, ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कोई आदमी जल जाए तो उसके ऊपर हमें इमीडिएटली उसको पानी डालना चाहिए, है ना। उसको कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी खुली जगह पे लेके जाना चाहिए, उसके शर्ट के बटन ओपन कर देने चाहिए, राइट। और इस सारे के बहुत सारे स्टेप्स आते हैं इसमें जो हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और उसके बाद जो पेशेंट जो होता है फर्स्ट एड के बाद जब क्या करते हैं, फर्स्ट एड के बाद हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। इमीडिएटली आपको शॉक लग गया, करंट लग गया, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक था डिसीज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। ये हमारा एक सब्जेक्ट था। अब इसके बाद क्या आता है, फार्मास्यूटिक्स 1 का मैं ब्रीफ में बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको भी 6 सब्जेक्ट के बारे में बताया। अब 6 सब्जेक्ट के बाद अब मैं जो आपको बता रहा हूँ फार्मास्यूटिक्स के बारे में, ये थोड़ा सा ब्रीफ है। ब्रीफ यानी कि इसमें मैं एक एक चैप्टर्स के नाम लूंगा और उस एक एक चैप्टर्स के बारे में, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये फार्मास्यूटिक्स 1 रहेगा। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हम उसमें हर एक सब्जेक्ट का ब्रीफ लेते जाएंगे। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा जो लेक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर जो होगा वो फार्मास्यूटिक्स 1 का होगा। इसीलिए मैं फार्मास्यूटिक्स 1 आपको पढ़ाने वाला हूँ और इसीलिए मैं आपको फार्मास्यूटिक्स 1 का थोड़ा ब्रीफ दूंगा, जिसमें कि एक एक सब्जेक्ट के अंदर एक एक चैप्टर जो है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे जो चैप्टर आता है, इसमें पहला चैप्टर कौन सा है, इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म। मैंने आपको बताया था डोसेज फॉर्म के बारे में, है ना। डोसेज फॉर्म का इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकमेंट एंड नॉन मेडिकमेंट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म का डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकमेंट एंड नॉन मेडिकमेंट विद सुटेबल एक्सिपिएंट, ठीक है। ये इसका टोटल डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पहला चैप्टर ही हमारा कौन सा है, डोसेज फॉर्म, ठीक है। डोसेज फॉर्म क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकमेंट एंड नॉन मेडिकमेंट। पर अभी इसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर हमारा डोसेज फॉर्म में स्टार्ट होता है, क्योंकि देखो फार्मास्यूटिक्स है, दवाई बनाना सीखना है, राइट। तो पहले तो हमको सोचना होगा ना कि कितनी सारी दवाइयाँ आती हैं, कितने टाइप की दवाइयाँ आती हैं, क्योंकि जितने सारे टाइप्स हैं वही तो डोसेज फॉर्म है ना। टैबलेट बनाया, सिरप बनाया, ठीक है, इंजेक्शन बनाया, पेरेंटल्स बनाया, तो ऐसे जो डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग डोसेज फॉर्म आते हैं,
पहले उसके बारे में पढ़ तो लो, तभी तो आप उसको बनाना सीख पाएंगे। इसलिए आपको पहला चैप्टर क्या डाला है, डोसेज फॉर्म, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया। दूसरा चैप्टर आपको क्या डाला है, फार्माकोपिया के बारे में। तो देखो सिलेबस बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है, इसलिए क्योंकि आप लोगों को दवाइयाँ बनाने के लिए जो स्टेप्स आप लेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको एकदम बेसिक नॉलेज से सिखाया जाए। तो उसमें पहला तो आपको डोसेज फॉर्म बता दिया कि कितनी टाइप्स की दवाइयाँ आती हैं, राइट। और उसके बाद आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया के बारे में क्यों बता रहे हैं, फार्माकोपिया क्या है, एक स्टैंडर्ड बुक है, एक स्टैंडर्ड बुक है जिसके अंदर हर एक मेडिसिन, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था फार्माकोपिया जो होती है हर एक स्टेट की अलग अलग फार्माकोपिया होती है, ठीक है ना, हर एक कंट्री की, सॉरी, जैसे कभी यूएस की फार्माकोपिया अलग होती है, यूके की फार्माकोपिया अलग होती है, ठीक है ना, और जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की फार्माकोपिया अलग है। इस तरीके से अलग अलग फार्माकोपिया आते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि फार्माकोपिया यहाँ पे अलग अलग है, ऐसा क्यों होता है, वो एक चीज़ जानने वाली है। बिकॉज ऑफ अभी मेरी कंट्री में, इंडिया में ऐसा है कि निमोसोलाइड चलता है। निमोसोलाइड इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू पेन, ओके, वो हमारे इंडिया में चलता है, बट यही दवाई यूएसए में बैंड है, ठीक है। अब यूएसए में बैंड है तो वो दवाई वहाँ नहीं चलती, तो अगर वो दवाई वहाँ नहीं चलती तो वो वहाँ के फार्माकोपिया में नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल दे दिया मैंने क्यों फार्माकोपिया अलग होती है। अब ऐसी कोई बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो वहाँ चलती हैं पर हमारे इंडिया में नहीं चलती, ठीक है, तो वो इसलिए हमारे इंडिया में तो की फार्माकोपिया में वो दवाई का नाम नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा रीज़न क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल अगर आपको बनाना है, पैरासीटामोल टैबलेट है ना, तो पैरासीटामोल बनाने का अलग अलग स्टैंडर्ड्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक ए टी, चाय बनानी है, ओके, सो व्हाट यू विल डू, आपके पास एक है इंडियन मेथड में क्या होता है, आपने पानी लिया, ठीक है, उसमें लाइक टी पाउडर डाला और शुगर डाला, और देन उसको आपको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद थोड़ा गर्म करने के बाद उसके अंदर आपने दूध डाल के उसको चाय बना दिया। दिस इज कॉल्ड इंडियन मेथड। और यही चीज़ें यूके और यूएस में कैसे होती है, एक गर्म पानी होता है, ठीक है, और गर्म पानी के अंदर आपको टी बैग को डिप करना पड़ता है, और आपको कितना उसमें मिल्क चाहिए वो आपको ही बोलना है, कितना शुगर चाहिए वो बोलना है, वो आप टी आपके सामने ही, मतलब आपको खुद बनानी पड़ती है। दिस इज अ डिफरेंट मेथड। पर आपको दोनों ही चीज़ में मिल क्या रहा है, आपको मिल क्या रहा है, पैरासीटामोल टैबलेट ही मिल रही है ना, और तो कुछ नया तो मिल नहीं रहा है, आपको मिल तो एक चाय रही है ना, और ऐसा तो नहीं वो चाय अलग है ये चाय अलग है, मिल तो चाय रही है आपको। तो कैसा है कि देखो इंडियन मेथड अलग है, यूएस का मेथड अलग है ना। तो इसीलिए फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया में यूएस का मेथड लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग का, और हमारे इंडिया में हमारा मेथड लिखा हुआ है, जो जिसको जैसा सुटेबल हो, राइट। यहाँ इंडिया में रह के भी आप यूएसए के हिसाब से दवाइयाँ बना सकते हो यूएस फार्माकोपिया को पढ़ के, और यूएसए में रह के आप इंडिया के हिसाब से दवाई बना सकते हो इंडियन फार्माकोपिया को पढ़ के। समझ में आ रहा है। अब ये स्टैंडर्ड्स बुक क्यों बनाई जाती है, क्योंकि इसमें हमारी दवाइयों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। अगर इंडियन फार्माकोपिया की बात करेंगे तो इंडिया में कितनी दवाइयाँ यूज होती हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनका क्या डोज होता है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ फार्माकोपिया में मिलती है, ठीक है ना। सो अब मेरे यहाँ ये है, पर यूएसए का जो उनका होगा वो जाने, ठीक है, पर दवाइयाँ ऑलमोस्ट सेम ही होती है, पर स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूएसए में कोई दवाई आपको बेचनी है तो वो यूएस फार्माकोपिया से अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, यूएस फार्माकोपिया को पढ़ के वो दवाइयाँ बनाना है। अभी आपको इंडिया में दवाई बना के यूएस भेजना है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, आप इंडिया की दवाइयाँ बनाओगे और यूएस भेजोगे तो यूएस वाले बोलेंगे नहीं आपको यूएसपी को फॉलो करके दवाई बनानी है। मतलब अगर आपको चाय बना के यूएसए में बेचनी है तो कैसे बेचनी है, यूएसए के हिसाब से चाय बनानी है ना। और यूएसए के हिसाब से चाय बनानी तो आप लोग क्या करोगे, यूएस फार्माकोपिया को फॉलो कर लो। मतलब यूएस फार्माकोपिया की बुक मिलती है, उस मतलब मोटी बुक होती है, उस बुक को लेके आप देखो कैसे चाय बनानी है, उसमें जो प्रोसेस लिखा रहता है वो प्रोसेस पढ़ो, उसके हिसाब से चाय बनाओ और फिर अपने यूएस वालों को बेचो। वो लेंगे वो लोग, क्योंकि आपको वहाँ लिखना पड़ता है दवाई के आगे यूएस फार्माकोपिया, मतलब वहाँ पे अब यूएस फार्माकोपिया आपने लिखा है, इसका यूएसपी लिखना पड़ता है, यूएसपी शॉर्ट फॉर्म। देखो हर दवाई के पीछे लिखा रहता है शॉर्ट में, यूएसपी, आईपी, बीपी ऐसा लिखा रहता है। ये सब फार्माकोपिया का नाम है। यूएसपी मतलब यूएस फार्माकोपिया, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, है ना। तो कैसा होता है, जिस फार्माकोपिया को आपने फॉलो करके दवाइयाँ बनाई हैं उसका नाम आपको दवाई के लेबल के ऊपर छोटा सा लिखना पड़ता है। तो अगर आपने लिखा है यूएसपी तो जाहिर सी बात है कि आपने यूएसपी को फॉलो करके दवाई बनाई है, राइट। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मैं और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। पर अभी फार्माकोपिया यहाँ पे सेकंड चैप्टर में क्यों आपको समझ में आ रहा है ना कि डोसेज फॉर्म पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ना है कि फार्माकोपिया होती क्या है, क्योंकि जो भी दवाइयाँ आपको बनानी है विदाउट फार्माकोपिया आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि फार्माकोपिया को पढ़ के उसके बाद ही आपको उसके प्रोसीजर को फॉलो करना है और फिर उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ बनानी है। इसके लिए पहले आपको फार्माकोपिया को समझना होगा, ठीक है, जो मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा चैप्टर के अंदर। उसके बाद है मेट्रोलॉजी।
देखो मेट्रोलॉजी यहाँ पे घुसा दिया, क्यों घुसा? बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा डोसेज फॉर्म कितने टाइप के होते हैं, फिर आपने पढ़ा फार्माकोपिया बुक क्या होती है, फिर डाल दिया मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मतलब वेट्स एंड मेजरमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो यूनिट्स आते हैं, वो यूनिट्स क्या हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मैंने इसके पहले टॉपिक में बताया था कि अगर मैं एक कंपनी में खड़ा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी कंपनी में दवाई बना रहा हूँ, मेरे यहाँ पे जापान वाला बंदा है, मेरे ये साइड में नेपाल वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल, है ना। अगर मैं जापान वाले बंदे को बोलूँगा प्लीज़ ब्रिंग 5 kg ऑफ शुगर, सो वो कंफ्यूज हो जाएगा, व्हाट डू मीन बाय 5 kg, क्योंकि केजी तो एक्चुअली केजी जो यूनिट है वो हमारे इंडिया का यूनिट है, ये वहाँ का यूनिट मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का यूनिट नहीं है। सो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या, ये कौन सा यूनिट होता है, 5 kg मीन्स व्हाट, है ना। तो इसलिए ऐसे ही अगर उसने भी सामने से बोल दिया ब्रिंग 5 pounds ऑफ शुगर, सो हम लोग भी कंफ्यूज, व्हाट डू मीन बाय पाउंड्स, क्योंकि हम लोग को पाउंड्स के पता ही नहीं है ना। अभी तो फिलहाल ऐसा अभी कॉमन वर्ड है पाउंड समझ में आ रहा है, पर ऐसे ही बहुत सारे ग्रेन है ना, आउंस है, ये सब आपने कभी सुना? आउंस ग्रेन्स नहीं सुना होगा, बिकॉज ग्रेन्स और आउंस जो है वो एक कॉमन यूनिट नहीं है ना। तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि कैसा एक ऐसा यूनिट बनाया गया है जिस यूनिट को लेके आपको पूरे वर्ल्ड में हर कोई समझ लेगा। तो उसी यूनिट को आपको यहाँ पे पढ़ना है मेट्रोलॉजी में, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड हर कोई समझेगा। ऐसे पाउंड पूरे वर्ल्ड में हर कोई समझता है ना। तो वैसे पाउंड को आपको केजी से कंपेयर करके देखना है कि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड, तो आपको यही पढ़ना है बस, इसमें ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में आपको पढ़ना होगा। अगर स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोग जब किसी कंपनी में काम करोगे तो अगर किसी ने कोई डिफिकल्ट यूनिट्स बोल दिया, आप समझ नहीं पाओगे, तो फिर तो अच्छा नहीं होगा, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पे मेट्रोलॉजी पे डाल दिया है। तो देखो आपने वेट मेजरमेंट सीख लिया, फार्माकोपिया कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, सब समझ लिया, डोसेज फॉर्म कितने टाइप के होते हैं वो भी समझ लिया। तो बस आप अभी रेडी है फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एंटर होने के लिए। तो देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको एंटर करता हूँ फार्मास्यूटिक्स के इसमें, ठीक है। देखिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। दवाई बनाने से पहले आपको पैकिंग के बारे में भी पढ़ना होगा ना, पैकिंग कैसे करना है। तो पैकिंग के बारे में भी यहाँ पे हमारा एक बाकायदा चैप्टर है जिसमें आपको डिटेल में पढ़ना है कि कितने टाइप्स की पैकिंग होती है। ग्लास का आता है कंटेनर, देखा होगा आपने, है ना। वही कंटेनर प्लास्टिक का भी आता है ना। उसके जो क्लोजर्स होते हैं, क्लोजर्स वो रबर के भी आते हैं, ग्लास के भी आते हैं, टिन प्लेटेड प्लेट के भी आते हैं ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट के इसके आते हैं। तो वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। तो ये हो गया किसकी बात, पैकिंग मटेरियल, है ना। दवाई बनाने से पहले देखो आपको क्या क्या सिखा रहा है, आपको पैकिंग के बारे में बता रहा है, क्योंकि पैकिंग के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दवाई बनाना, है ना। अब दवाई बनाने में भी कैसा है ना, बहुत सारे डोसेस फॉर्म हैं, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ हैं, है ना। तो वो सारी दवाइयाँ जो है आपको यहाँ पढ़ने से पहले, आपको कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले यहाँ पे उसमें कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको दवाई बनानी है, ठीक है, किससे बताऊं, ये आपको बनाना है सिरप, फॉर एग्जांपल सिरप बनाना है, ये एलोवेरा लीफ से आपको बनाना है सिरप। तो अब एलोवेरा लीफ से आप सिरप बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहला प्रोसेस बताओ मुझको। आप लोग पहले एलोवेरा को लेके कट करोगे, एलोवेरा लीफ को लेके कट करोगे। जब लीफ को कट करोगे तो कट करने के बाद उसको क्या करोगे, उसको स्विच करोगे, है ना। और उसके बाद जो स्विच करने के बाद उसको जो उसमें लिक्विड मिलेगा उसको आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे। फिल्टर करने के बाद आपको जो नीचे मिलेगा वो हो जाएगा आपका सिरप। समझ में आ रहा है। तो देखो एलोवेरा जो हमने सिरप बनाया, वो सिरप को हम साइड में रखते हैं। पहले हम जानते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया, हमने उसको कट किया। तो कट क्या है, कट एक प्रोसेस है, कटिंग इज वन प्रोसेस, है ना। उसके हमने इसको स्विच किया, स्विचिंग इज वन प्रोसेस। उसके बाद हमने उसको क्या किया, फिल्टर किया था ना, फिल्टर किया था, फिल्ट्रेशन इज वन प्रोसेस, है ना। उसके बाद फिर हमने उसको बॉटल में भरा, तो फिलिंग इज ऑल्सो वन प्रोसेस। समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंट जो प्रोसेस हमने पढ़ा, तो ये जो आप लोग ने घर पे करते हैं, जो घर पे आप लोग करते हैं वो आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे उसको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है ना। जैसे देखो अभी यहाँ पे स्टार्ट होता है, अभी समझ में आएगा आपको। इसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है साइज रिडक्शन। तो मतलब ये भी एक प्रोसेस है ना। हमने देखो वहाँ पे एलोवेरा लीफ को छोटा छोटा पीस में कट किया था, है ना, सिरप बनाने के लिए। तो क्या किया था, कटिंग किया था। तो कटिंग किया था, इसका मतलब क्या, साइज रिडक्शन ना। हमने क्या किया, साइज रिडक्शन किया, राइट। सो देखो इस चैप्टर का नाम है साइज रिडक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग इनटू स्मॉलर साइज टू कोर्स पाउडर और फाइन पाउडर। मतलब हम लोग जो दवाइयाँ होती हैं उसको काट काट के छोटी साइज में कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो चीज़ें हम लोग आगे डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है साइज सेपरेशन। अब साइज सेपरेशन भी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी तो अगर एलोवेरा जूस की बात करो तो आपने स्विच करके तो उसको पूरा का पूरा लिक्विड बाहर निकाल लिया। अगर मैं बात करूँ
फॉर एग्जांपल कोई स्टोन की, है ना, कोई भी स्टोन की अगर बात करो, फॉर एग्जांपल बोलो स्टोन लो, स्टोन को लेके ना आप बनाओ क्या, टैबलेट। तो आप टैबलेट कैसे बनाएंगे, पहले तो स्टोन को तोड़ेंगे, साइज रिडक्शन, है ना, और तोड़ने के बाद आप लोग ये देखेंगे कि उसमें जब टूटा है वो, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स टूटे हैं। एक मिला है बहुत छोटा फाइन पाउडर, एक मिला है कोर्स पाउडर, एक मिला है थोड़ा सा उससे मॉडरेट कोर्स पाउडर, एक थोड़ा सा बड़ा पाउडर, लार्ज पार्टिकल्स मिला है। तो अगर आपको उसको बाद में किसी चीज़ से मिक्स करना है, तो उसका पहले अलग अलग साइज जो अलग अलग साइज उसका टूट के बना है, उसको आपको अलग अलग करना होगा, ठीक है ना। तो वो अलग अलग कैसे करना है वो आपको पढ़ना है साइज सेपरेशन चैप्टर में, ठीक है ना। इसमें क्या है, इट इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स इनटू स्पेसिफिक साइज। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल जो हमने छोटे छोटे किए हैं साइजेशन में, उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया साइज सेपरेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इन डिटेल्स आपको ये समझ में आएगा। इसमें अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट आते हैं जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने होंगे कि हाँ ये इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट, इस तरीके के इक्विपमेंट सब इसमें आते हैं। अब इसके बाद है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन, मतलब मिक्सिंग कैसे करना, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो मिक्सिंग प्रोसेस तो कहीं ना कहीं तो बीच में आएगा ही, कि कहीं पे हमको 2 दवाइयों को मिक्स करना होगा, कहीं पे 2 पाउडर को मिक्स करना होगा, कहीं पे 2 लिक्विड को मिक्स करना होगा। तो मिक्स करने के लिए कैसे मिक्स करना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मिक्सिंग कैसे होता है, वो आपको पढ़ना है यहाँ मिक्सिंग चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन। अब देखिए फिल्ट्रेशन क्लैरिफिकेशन हमने एलोवेरा के जूस में भी, सिरप में भी किया था, है ना। एलोवेरा जूस जैसे हमने बनाया था उसमें क्या था, फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन प्रोसेस था उसमें। मतलब फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो वन प्रोसेस, और वो कैसे करना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है और इक्विपमेंट कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। जो मैं एक एक टॉपिक इसमें जो भी आएंगे उसको क्लियर करूंगा जब मैं चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन और जेनाइकल्स। एक्सट्रैक्शन जेनाइकल मतलब क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एलोवेरा जूस को मैंने देखो लीफ को मैंने स्विच किया था, उसके बाद उसमें से लिक्विड निकला था, राइट। तो जो मैं स्विच करा था, जो लिक्विड निकला था, तो उसको कहते हैं, वो प्रोसेस होता है एक्चुअल में एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ टेक दिस क्लो, है ना, क्लो पकड़ो और इसमें से मुझे क्लो ऑयल निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, आप उसको पानी में डाल के भिगोगे, है ना। भिगोने के बाद फिर आप उसको 2-3 दिन के बाद उसको फिल्टर करोगे। फिल्टर करने के बाद उसको थोड़ा सा मार्क को प्रेस भी करोगे कि जितना भी पानी सब अच्छे से निकल जाए, है ना। उसके बाद जो नीचे लिक्विड मिलेगा उसको आप इवापोरेट करोगे, मतलब थोड़ा गर्म कर दो तो पानी उड़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, उसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, है ना, जो कि आपका ड्रग है, जैसे क्लो के अंदर जो मेन ड्रग है वो उसमें वहाँ नीचे बचेगा, राइट। सो उसी तरीके से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जो कि हमको अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से करना पड़ता है। उन सब के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट आएंगे जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वन टाइप ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने कोई डोसेज फॉर्म अभी तक पढ़ा ही नहीं। हम पढ़ रहे हैं कि डोसेज फॉर्म बनाने के लिए जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है, वो कैसे हमें यहाँ पे करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो पहले पढ़ना है। उसके बाद हम डोसेज फॉर्म में जाते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इवापोरेशन। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रोसेस। इवापोरेशन करना भी एक प्रोसेस होता है ना। किसी भी ड्रग को अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू विल डू दी इवापोरेशन प्रोसेस, है ना। डिस्टिलेशन इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस। अगर डिस्टिल वाटर आपको चाहिए, आपको ऐसा वाटर चाहिए जिसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज ना हो, कोई भी मेटल आयन, ये आयन वो आयन्स नहीं हो, एकदम फ्री मतलब वाटर हो, तो उसके लिए आप क्या जाओगे, किसके पास जाओगे, डिस्टिल वाटर के पास ही जाओगे। तो डिस्टिल वाटर कैसे बनाना है, उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, वो आपको पढ़ना है यहाँ पे। ड्राइंग इज ऑल्सो वन कॉल्ड प्रोसेस, है ना। ड्राइंग क्या है, एक प्रोसेस है। कोई भी चीज़ को आपको बनाना है, एलोवेरा जूस को मैं बोल दूँ कि एलोवेरा जूस जो अभी आपने निकाला है उसका आपको एक्चुअल में टैबलेट फॉर्म बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसको सुखाओगे, उसको कैसे भी हीट देके, वो देके, कुछ भी करके उस लिक्विड को आप पाउडर में कन्वर्ट करोगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ड्राइंग प्रोसेस करोगे ना। सो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखना है, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। बहुत सारे इक्विपमेंट आएंगे इसके अंदर भी, इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना होगा कि ड्राइंग के लिए कौन से इक्विपमेंट, डिस्टिलेशन के लिए कौन से इक्विपमेंट, इवापोरेशन के लिए कौन से इक्विपमेंट, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब इसके बाद आता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो वन प्रोसेस जहाँ पे हम पेरेंटल, देखो जो भी चीज़ें हमारे ब्लड में डायरेक्टली जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शंस हो गए, ठीक है, इवन आई ड्रॉप भी हो गया, आई ड्रॉप भी हमारे बॉडी कैविटी के अंदर डायरेक्टली घुस जाती है। तो वो कैसा है, वहाँ पे उन चीज़ों को स्टराइल करना बहुत जरूरी है। स्टराइल अगर करेंगे नहीं तो क्या होगा पता है, हमने इंजेक्शन लगाया और उसके अंदर कोई और अदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, तो वो हमारे बॉडी में जाके मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद वो बीमारी जो होती है वो हमें हो जाएगी। तो इसलिए वो ना हो, इसीलिए हमें पेरेंटल्स को, और जब भी हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे भी जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो भी सब स्टराइल होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें जो स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टरलाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है ना, एंड व्हाट इज द डिफरेंट मेथड यूज फॉर द स्टरलाइजेशन।
ये इसमें हमको पढ़ना है डिटेल में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। अब उसके बाद जो है वो है टैबलेट। ठीक है, देखो अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एक्चुअली में डोसेज फॉर्म का पहला चैप्टर। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा वो सब डोसेज फॉर्म के बारे में नहीं था, वो सब डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में था। ठीक है, अब यहाँ जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये है आपका डोसेज फॉर्म। टैबलेट क्या है? टैबलेट इज वन टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो टैबलेट यहाँ पे आपको कैसे बनाना है, टैबलेट बनाने के बाद कैसे उसको इवेलुएट करना है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कैसे करना है। ठीक है, और टैबलेट बनाने के लिए हम लोग को कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स लगते हैं। ठीक है, टैबलेट बनाने के बाद उसे मार्केट में जाने के बाद उसके कौन से डिफरेंट टाइप के यूज़ हैं। ठीक है, एंड टैबलेट के एडवांटेज क्या है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म। अगर इसमें बोलूँ कि इंजेक्शन अच्छा है कि टैबलेट अच्छा है, तो उसमें आपको टैबलेट का एडवांटेज लिखते हैं, है ना। तो वैसे टैबलेट का एडवांटेज क्या है वो सब सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो ये जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो स्टार्ट करूंगा। तो आपका पहला चैप्टर कौन सा था एक्चुअल में देखा जाए तो टैबलेट। उसके बाद कैप्सूल। कैप्सूल भी सेम उसी तरह कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, कैप्सूल कैसे बनाना है, कैप्सूल को कैसे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना है, कैप्सूल का यूजेस क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है, इसमें फार्मास्यूटिक्स 1 में। और उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट भी तो वही है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में क्या है, ये भी तो एक टाइप का डोसेज फॉर्म ही है ना। तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आपको कैसे, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बनाना है, बस ये चीज़ें पढ़नी है कि कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, है ना, एंड उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी आपको बतानी पड़ती है, समझनी पड़ती है। उसके बाद कैसे आपको बनाना है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, ये पोलियो का जो वैक्सीन होता है वो, इवन बहुत सारे वैक्सीन जो इसमें DTP वैक्सीन है वो सब कैसे बनाना है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है ये टॉपिक। तो अभी आप अगर देखेंगे ये हमारा सिलेबस यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फार्मास्यूटिक्स 1 में आपने क्या पढ़ा, सिर्फ 3 डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ा, टैबलेट, कैप्सूल, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो बाकी सारे के सारे डोसेज फॉर्म के जो चैप्टर जो नाम थे वो कहाँ गए, वो सारे के सारे आपके सेकेंड ईयर में गए। आपको सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर ही स्टार्ट होता है, कैसे बताऊं, पहला चैप्टर स्टार्ट होगा आपका सिरप से, पहला चैप्टर स्टार्ट होगा आपका क्रीम से, ऑइंटमेंट से, और डिफरेंट टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, पैरेंटल से। ठीक है ना, वहाँ पे आपको प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि प्रोसेस आपको यहीं पे से पढ़ा दिया गया है। समझ में आ रहा है, प्रोसेस यहाँ पे पढ़ा दिया गया है। तो फिर सेकंड ईयर में जो आएगा फार्मास्यूटिक्स 2, उसमें आपको जो बाकी जो बचे हुए डोसेज फॉर्म है, जो रिमेनिंग डोसेज फॉर्म है, वो आपको वहाँ पे पढ़ने हैं इन डिटेल। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए, अगर इन सारे चैप्टर्स को मैं एक साथ अगर जोड़ के एक सिंपल सी भाषा में बात करूं तो क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं आपको, तो फार्मास्यूटिक्स 1 में आपको दवाइयां कैसे बनाना है वो पढ़ना है। अब दवाइयां बनाने से पहले आपको ये पढ़ना है कि दवाइयां बनाने से पहले उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, है ना। अब वो प्रोसेस का अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो आप अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना है चाय बनाना है, नहीं चाय तो बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, हम कुछ अच्छा चीज़ बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं हम दाल बनाते हैं, राइट, दाल। अब दाल कैसा होता है, अब जब भी हम दाल फ्राई बना रहे हैं, अब दाल फ्राई बनाने के लिए आपको क्या करना है, हीटिंग करना है। हीटिंग करना है कि नहीं करना है, उसमें हीटिंग इज 1 प्रोसेस, है ना। उसमें आप कार्डामम डालते हो, ऐसे कुछ मसाले वसाले डालते हो, राइट। तो आप उसको कट करोगे तो वो क्या, कट वाला प्रोसेस क्या हो गया आपका, वो कटिंग का प्रोसेस हो गया, है ना। और उसके बाद आप उसको फ्राई करोगे, तो फ्राई भी क्या हो गया, फ्राई भी तो आपका एक प्रोसेस हो गया ना। तो फ्राइंग इज 1 प्रोसेस, हीटिंग इज 1 प्रोसेस, है ना। उसके आप लोग कुछ पानी यूज़ करते हो, तो पानी ऐसे पानी भी फिल्टर पानी यूज़ करते हो, तो फिल्टर पानी आप कहाँ से लाओगे, फिल्ट्रेशन से लाओगे, राइट। तो फिल्ट्रेशन क्या हो गया, फिल्ट्रेशन भी तो एक प्रोसेस हो गया, है ना। तो फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो 1 टाइप ऑफ प्रोसेस। उसके बाद आप लोग ने दाल बना दी और खाने से पहले देखो आप उसको थोड़ा ठंडा भी करते हो कि गरम खा लेते हो, नहीं ठंडा भी करते हो। तो मतलब देखो आप यहाँ पे थोड़ा कोल्ड प्रोसेस भी कर रहे हो, आप समझ लो उसके तरह से पकड़ लो ड्राइंग, आप थोड़ा सा ड्राई कर रहे हो, है ना। आप थोड़ा सा रख देते हो तो थोड़ा ड्राई हो जाता है ना, तो ड्राइंग भी एक प्रोसेस हो गया, है ना। लेकिन देखो हमें बनाना क्या था, दाल फ्राई, ओके। और हम लोग यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि तभी तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ओके यू स्टार्ट फ्राइंग, यू स्टार्ट हीटिंग, यू स्टार्ट डूइंग फिल्ट्रेशन, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। अगर इफ आई एम टेलिंग समथिंग, लाइक अगर मैं कोई वर्ड अपने मुंह से निकाल रहा हूँ, सो यू शुड नो ना कि उसका मीनिंग क्या है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सिखाया गया आपको डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, ठीक है। और इसी तरीके फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पहले बता दिया जा रहा है, क्योंकि जब आप लोग मेन बनाने घुसेंगे डोसेज फॉर्म, तो ये सब सारे चीज़ें बीच बीच में बार बार आती रहेंगी।
और बार बार आती रहेंगी, तो आपको इसको क्या करना है, इसको आप लोगों को समझना है कि हाँ अगर ड्राइंग करने के लिए बोला है तो ड्राइंग करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, अगर स्टराइल करने के लिए बोला है तो स्टराइल करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं। क्योंकि जब पेरेंटल्स हम पढ़ेंगे, पेरेंटल्स में जब हमको स्टरलाइजेशन करना होता है, स्टरलाइजेशन मतलब उसमें से सारे के सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल करना होता है, जो भी हमने ड्रग बनाया है, तो उसमें मैं पेरेंटल्स में आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ कि व्हाट इज स्टरलाइजेशन, क्योंकि स्टरलाइजेशन आप यहाँ पे ही पढ़ ले रहे हैं। आप समझ में आ रहा है? अगर मैं दाल फ्राई बनाना आपको सिखा रहा हूँ तो मैं बार बार आपको नहीं सिखाऊंगा देखो ये ऐसे इसको कहते हैं फ्राइंग, देखो आपने ये किया फ्राइंग, ऐसा नहीं है। फ्राइंग आपको पहले से पढ़ के आना है, पहले सब, तो उसके बाद ही तो आप यहाँ पे कर पाएंगे ना। इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा रहा है, आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाया जा रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होते हैं। अभी वो प्रोसेस के बाद आपको 2 डोसेस फॉर्म 3 डोसेस फॉर्म डाल दिया है। किसका डाल दिया है? टैबलेट, कैप्सूल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो ये 3 चैप्टर से क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल गया डोसेस फॉर्म का भी, और आपको यहाँ पे पूरे प्रोसेस का नॉलेज मिल गया है। अब आप लोग सारी चीज़ें जानते हो, आप लोग भाजी काटना जानते हो, आप लोग फ्राई करना जानते हो, आप लोग हीटिंग करना जानते हो, आप लोग सारी चीज़ें जानते हो। अब आप घुस के कोई भी काम, कोई भी चीज़ बना सकते हो, है ना। इसलिए वो सारे के सारे प्रोसेस आपको कहाँ पढ़ने हैं? फर्स्ट ईयर में। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा फार्मास्यूटिक्स 1 का ब्रीफ नॉलेज कि फार्मास्यूटिक्स 1 में हमें फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है। अब आप लोगों को अपना जो कॉन्सेप्ट है, माइंड का जो सेटअप है, वो उस हिसाब से रखना है, ठीक है। अगर जब भी मैं कोई प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को ये जान के रखना है कि ये प्रोसेस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि आगे जाके हमको डोसेस फॉर्म बनाना है, आगे जाके हमको अलग अलग दवाइयाँ बनानी है। सो बिफोर मेकिंग दैट मेडिसिन वी शुड नो व्हाट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस विच इज यूज इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, सो नाउ वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।